हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एज का दूसरा लेक्चर है, आयु का। कल मैंने शुरुआत कर दी थी इसकी एज की। अब देखो एक बार और बता दूं मैं एज के बारे में। जैसे मैंने कह दिया प्रेजेंट में फादर और सन में फादर 50 साल के हैं और पुत्र है 20 साल का। अगर वर्तमान में 5 साल का अंतर है तो 10 साल बाद कितने का अंतर होगा? तो 5 साल का ही होगा। क्यों कि अंतर अगर 5 साल बाद कह रहा है तो 5 साल इसमें बढ़ेंगे, 55 का हो जाएगा तो जी 25 का। तो इसलिए अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे 10 साल पहले के चाहे 5 साल बाद में के। तो बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसके सवाल आते हैं। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे 2025 एनटीपीसी में, ये अभी पूछे गए हाल फिलहाल। इनको करेंगे, बहुत जल्दी में बनाने की कोशिश करेंगे। और एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और देखो एक चीज और बता दूं मैं, अब ये क्वेश्चन है जे, अब जैसे मेथड पढ़ाए थे मैंने अनुपात में, क्रॉस मेथड पढ़ाया था, तो क्रॉस मेथड से बहुत जल्दी में बनेंगे ये क्वेश्चन दोनों। और ये निश्चित राशि परिवर्तित करके बनेंगे। ये दोनों तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 में पूछे गए हैं जी। एज में बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, अगर अनुपात ढंग से पढ़ लिया और मतलब उसका पता हो वर्तमान और भविष्य में और पास्ट में, तो बहुत जल्दी में क्वेश्चन बन जाते। किसकी एज पूछ रहा है बस। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक बार आपने पढ़ लिया होगा। 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की दुगनी थी। तो बी की आयु है ना ए की आयु की दुगनी थी, तो और ए और बी का अनुपात निकाल लो। तो बी की आयु ए की आयु की दुगनी, तो ए की 1 होगी तो बी की 2 होगी। बोलो 1 वर्ष पहले, इधर लिख दो 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले का अनुपात लिख दिया है। ठीक है, क्रॉस मेथड से बहुत जल्दी बना देंगे इसको। उसके बाद क्या कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात 4:3 होगा। तो पलट के लिखा है तो 3:4 लिख लें। अब देखो इधर, अब इधर देखो 1 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद, तो अंतर कितने का हो गया इनमें? 10 वर्ष का हो गया क्या? जब भी मैंने कहा विपरीत होता है तो अंतर जुड़ता है। तो 1 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद विपरीत ही, तो अंतर जुड़ जाएगा 10 वर्ष। तो क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा क्या? बोलो क्रॉस प्रोडक्ट यही तो होता है, जो संख्या बन गई बीच वाली। अब इसका इसमें गुणा करो, ये सिखा चुका हूं मैं अनुपात में। तो देखो 4 एकम 4 3 दूनी 6, अंतर लेते हैं इनका। 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, अंतर कितने का? 2 का। इधर अंतर लो 40 और 30, अंतर कितने का हो गया? 10 का। बोलो तो 1 बराबर कितना हो गया? 2 से काटो 5। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? तो देखो इधर से अनुपात निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 हो गया, 3 गुणा 5 यानी 15 हो गया। 15 आ गया। पर ये किसका आया? 1 वर्ष पहले का आया है। अब प्रेजेंट का पूछा है तो प्रेजेंट में 1 वर्ष इसके लिए जुड़ेगा, 1 वर्ष इसके लिए जुड़ेगा, तो 2 वर्ष जुड़ जाएगा, प्लस 2 और कर दो तो कितना हो जाएगा? 17 वर्ष। इसलिए अपना आंसर कितना आ गया? 17 वर्ष। ये सीजीएल में पूछा गया 2024 में, ये एनटीपीसी में पूछा गया है 2025 में, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी। देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप, दूसरा क्वेश्चन पढ़ के देखो आप लोग, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि आज से 8 वर्ष पहले, आज से 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले इधर लिख लो माइंड में, आज से 8 वर्ष पहले दादी की आयु उसकी पोती की आयु की 13 गुना थी। तो दादी और पोती अनुपात लो 13 गुना थी 8 वर्ष पहले, तो ये 8 वर्ष पहले लिख दिया। बोलो अनुपात 8 वर्ष पहले का हो गया। उसके बाद कह रहा है आज से 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद कह रहा है, तो ये दोनों में अंतर कितने का हो गया? 20 साल का हो गया, क्योंकि अपोजिट है, पहले और बाद अपोजिट हो गया। तो +20 इधर लिख दो, +20 इधर लिख दो। अब इसके बाद क्या कह रहा है? दादी की आयु उसकी पोती की आयु का 3 गुना होगा। तो दादी की 3 होगी तो पोती कितनी होगी? 1। अब पूछा क्या है? उनकी तो वर्तमान में उनकी आयु में अंतर कितना है? तो देखो करो क्रॉस, 13 एकम 13, 3 एकम 3, अंतर कितने का हो गया? 10 का। 13 एकम 13 और 3 एकम 3, अंतर ही तो लेते हैं, तो 10 का हो गया अंतर। इधर कितने का हो गया? 20 एकम 20 और 20 को गुणा 3 में करेंगे तो 20 3 60, तो अंतर कितने का हो गया? 40 का। तो 1 बराबर कितना आ गया? 4।
अब इधर देखो, 1 बराबर 4 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो वर्तमान में उनकी आयु में अंतर कितना है। अब यहां देखो क्वेश्चन मिस्टेक करेंगे बहुत सारे इसमें लास्ट में। तो अंतर कितने का हो गया, 12 13 माइनस 1 यानी 12 अनुपात में। इधर कितनी है, एक की वैल्यू 4, 48। अब मुझे बताओ, अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि मतलब 48 आंसर तो सही है, पर क्या करेंगे वे 8 वर्ष पे और जोड़ देंगे तो 56 कर देंगे। 56 आंसर नहीं होगा इसका, 8 जोड़ देंगे तो 56 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतर तो समान रहता है, 8 वर्ष जोड़ेंगे नहीं, इसमें अंतर पूछ रहा है वो, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 48 ही हो जाएगा। 56 ऑप्शन नहीं लगाना, देखो 56 ऑप्शन सी दिया है, तो आंसर कितना हो गया 48। यही मिस्टेक करके आते हैं बच्चे, वर्तमान में अंतर पूछ रहा है, चाहे पास्ट में पूछे अंतर तो 48 साल ही होगा ना, चाहे कितने साल बाद भी पूछे, चाहे 8 साल पहले पूछे चाहे 8 साल बाद पूछे, तो आंसर कितना हो गया 48 साल। 56 आंसर लगा जाएंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत से लोग गलती करके आए, इसमें 8 और जोड़ के आए, क्यों, अंतर तो बराबर रहता है। इसलिए ये सवाल सीखना बहुत जरूरी था, कल वाला कंसेप्ट, इसलिए मैंने बताया था अंतर हमेशा समान रहता है, कितने साल बाद भी पूछे वो। तो आंसर कितना हो गया 48 साल। 56 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, समझ गए। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्रॉस प्रोडक्ट से बनने, अनुपात पढ़ लिया तो बहुत जल्दी में क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो 48 इसका ऑप्शन हो गया। 56 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, 8 क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अंतर पूछ रहा है, अंतर तो समान ही रहेगा, कितने साल बाद पूछे वो। दूसरा क्वेश्चन देखो, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। सुनो, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व अनुपात कितना दिया एबीसी का, 1 2 3। अब इधर देखो, अब देखो 10 वर्ष पूर्व को अनुपात दो और निश्चित राशि दी 90 वर्तमान की, तो निश्चित राशि है अपन वर्तमान में ले आएंगे, बोलो हम लोग निश्चित राशि को वर्तमान में ले आएंगे। तो देखो एक के लिए 10 वर्ष बढ़ रहा है, तो 3 के लिए 30 वर्ष बढ़ेगा, एक के लिए 10 वर्ष बढ़ा रहा है ना अनुपात में, 10 वर्ष इसके लिए बढ़ेगा, 10 वर्ष इसके लिए बढ़ेगा, 10 वर्ष इसके लिए बढ़ेगा, तो निश्चित राशि कितनी बन जाएगी, 30 और जुड़ जाएगी का, बोलो 10 वर्ष पूर्व के वर्तमान में लाएंगे, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है और ये वर्तमान की दी है, तो बाद में लाएंगे निश्चित राशि को। सुनो, अनुपात को 10 वर्ष पूर्व ले जाना है, निश्चित राशि नहीं 10 वर्ष पूर्व ले जाना है, तो कितना बचा, 10 घट जाएगा ना, 60 बचा, बोलो 30 घट जाएगा, जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 10 वर्ष पूर्व में ले जानी है निश्चित राशि, 10 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे तो 30 घटा देंगे। एक के लिए कितना घट रहा है, 10 घट रहा है, 3 के लिए 60। अब देखो निश्चित राशि 10 वर्ष पूर्व की बन गई, अनुपात भी 10 वर्ष पूर्व का बन गया। अब तुलना कर दो, 60/6, तो कितना हो गया, एक की वैल्यू निकाल लो 10। अब पूछ क्या रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग, ए तथा बी कितना 30, 2 और 1 3 हो गया, और इंटू 10 यानी 30 हो गया। पर 30 कब आ जाए, 10 वर्ष पूर्व का आ जाए, आप लोगों को पूछ रहा है वर्तमान का, तो 20 जुड़ जाएगा, 10 ए के लिए जुड़ेगा और बी के लिए कितना जुड़ेगा 10, दोनों के लिए कितना जुड़ जाएगा 20, तो आंसर कितना आ गया 50 वर्ष। अगर इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करी तो निश्चित एक्स मान के करना पड़ेगा फिर से, इसलिए निश्चित राशि परिवर्तित करो, निश्चित राशि को 10 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे तो 60 की तो बचेगी जी, 60 बचेगी का, 10 घट जाएगा 3 के लिए, एक बार और समझ लो, 10 घट गया 3 के लिए, 60 बन गई निश्चित राशि 10 वर्ष पूर्व की। अब तुलना हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 10 निकाल ली, अब 10 वर्ष पूर्व का कितना आ जाएगा, ए और बी का योग कितना है 3 हो गया, तो 3 गुणा 10 यानी 30 हो गया। पर 30 कब का निकला, 10 वर्ष पूर्व का, वर्तमान का पूछ रहा है, तो 20 और जुड़ जाएगा, एक के लिए 10 दोनों के लिए 20, तो 30 + 20 यानी 50 वर्ष। आंसर कितना आ गया 50 वर्ष। इसके ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, ऑप्शन कितना, आंसर कितना आ जाएगा 50 वर्ष। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, प्लीज कमेंट भी किया करो, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। एज में कल और चलेगा, लास्ट लेक्चर है, फिर उसके बाद साझेदारी चालू करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।